जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम इसमें जो है आमीन पटवारी का जो भर्ती हुआ था 2017 में, उसकी जितनी भी जनरल नॉलेज है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जितने भी ओल्ड क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले साथियों हमने जो है कंप्यूटर के जितने भी ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर जीके के जो जितने भी क्वेश्चन है वो हमने जो है पार्ट 1 में अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे आप आवश्यक रूप से देख सकते हैं, ताकि आगामी जो भर्ती परीक्षा है उसमें आप अच्छे प्रदर्शन कर सके, आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे, सियाचिन क्या है। ठीक है, सामान्य ज्ञान का हम देख रहे हैं यहाँ पे 86वां देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सियाचिन, और यह है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। सियाचिन क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हिमनद, रक्षा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, हिमनद। सियाचिन क्या है, तो डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते चले जाएंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि थी। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठगी का दमन। ठीक है, तो इस प्रकार से 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत में किस उच्च मूल्य के नोट का विमुद्रीकरण किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें राइट ऑप्शन की जो बात हो जाएगा वो हो जाएगा 88 का ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 1000 का नोट। ये जो है सन 2017 में, ठीक है दोस्तों, सन 2017 में जो भर्ती पेपर हुआ था उसके हम जनरल नॉलेज की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा, ताकि आगामी परीक्षा में आपको इसका जो पैटर्न है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं या इसकी बहुत सी जो जानकारी है वो समझ में आती है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। तो राजा कृष्णदेवराय किस वंश से जो है संबंधित था, ये पूछा गया है। तो 89 का जो राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तुलु। ठीक है, तुलु ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, हर्षवर्धन का समकालीन बंगाल का शासक निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं 90वां जो प्रश्न है उसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शशांक। 91 देखेंगे अगला प्रश्न, परमाणु बने होते हैं, परमाणु किसके बने होते हैं 91। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियस से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें तीनों जो उसके नाभिक में पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एवं नाभिकीय तो न्यूक्लियस से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो डी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 92 निम्नलिखित में से किस तिथि को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारे जो लेजेंड्स है, 3 लेजेंड्स, उनको जो है फांसी कब दी गई थी, उसकी जो तिथि है वो हमें बताना है। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 23 मार्च सन 1931। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पे खंड 1 और खंड 2 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको जो है सही जोड़ी मिलान करना है। पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आपको कूट नीचे दिया गया है। तो 93 का डायरेक्ट राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जो डी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 94, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो कौन सी गैस पाई जाती है, आप भली बात ही जानते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 95, इसमें क्या पूछा है, किस भारतीय नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। तो किस नदी में पाई जाती है, तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा 95 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गंगा नदी में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप दोस्तों 96 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजगृह। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आप देखेंगे 97, भारत का नदी द्वीप जिसे हाल ही में जिला घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत का नदी द्वीप जिसे हाल ही में जिला घोषित किया गया है। तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल नॉलेज के। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो पिछला जो पेपर हुआ था वो 150
मार्क्स का हुआ था। ठीक है दोस्तों, टोटल 150 प्रश्न पूछे गए हैं। अब जो है पैटर्न बदल गया है, सिलेबस बदल गया है। अब जो है पूर्णांक जो है 100 नंबर का है, आपको 2 घंटे की समय दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और सिलेबस जो है भी बदल गया, जो हमने पहले वीडियो में चर्चा किया है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आवश्यक रूप से जाकर देख लीजिएगा। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है दोस्तों? तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, फिर से आपको जो है जोड़ी मिलान करने के लिए आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ी मिलान आप यहां से करेंगे। कूट 1 और कूट 2 दिया गया है, तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं 99 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी की गठन के अनुसार भारत में कृषि वृद्धि दर 2016-17 में क्या है? ठीक है, उस समय क्या थी ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, 2016-17 में, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1.2%। ठीक है दोस्तों, 1.2%। यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त है तो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, अगला जो प्रश्न है 101, उसमें आप देखेंगे जिसका जो है अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों। जिसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जो सी है राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य करेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12वें सदस्यों को नामांकित करता है उन व्यक्तियों को किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 का, हो जाएगा ऑप्शन सी, कला एवं समाज सेवा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 103 में, राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग कौन करता है? ठीक है, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी, वित्त मंत्री। ठीक है, राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग कौन करता है? तो वित्त मंत्री करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचित के लिए योग्यता में क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है वो दोस्तों? तो 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा सही है? ठीक है दोस्तों, आपको 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री जो है अक्षांश। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 106 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है ये पूछा गया है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी 106 का। क्यों? क्योंकि जो है चावल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, बाकी आपका रागी, अंडा, दूध जो है कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। भारत में स्थित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है? ठीक है दोस्तों, किस वर्ष को बनाया गया था? तो आप ये भली बात ही जानते होंगे दोस्तों, ये बेसिक सा जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको पता है तो ऑप्शन बी 11 और 12। ठीक है दोस्तों, 2011-12। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे 108 में कौन सी नदी सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, कौन सी नदी जो है सही सुमिलित नहीं है? तो 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आजाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किला मुकदमे में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 109 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह। तो विकल्प जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 110, रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सही नहीं है? तो आपको यहाँ पे देखेंगे 4 कथन दिए गए, ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसको आप भली भांति पढ़ लीजिए, इसमें क्या सही नहीं है ये पूछा गया है। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो सही नहीं है। 12वां देखेंगे 112, वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है? ठीक है, तो भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति व्यक्ति आय संबंधित है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय संबंधित है तो किससे संबंधित है? ये बेसिक सा क्वेश्चन आप भली भांति जानते होंगे। ठीक है, तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न बढ़ेंगे
114 निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास में शामिल नहीं किया गया है? आर्थिक विकास में किसे शामिल नहीं किया गया है? परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि का पर जो है हस्ताक्षर किए गए? राजा शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि पर जो है हस्ताक्षर हुए, तो कौन सा ईसा पूर्व? ठीक है दोस्तों, कौन सी ईसा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का 115 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 1665 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 116 आप देखेंगे, फिर से आपको जोड़ी मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, टेकोमीटर, पायरोमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको यहाँ पे उपकरण दिया गया है, इसका अनुप्रयोग दिया गया है, तो आपको सही जोड़ी मिलान करना है। तो 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए कौन योग्य है यदि वह सदन का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे आपको कुट नीचे दिए गए हैं, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके या रोक कर आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट हम सही उत्तर की बात करते हैं, 117 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला और तीसरा, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 118 कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता है? तो कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 118 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक द्रव है? ठीक है, कौन सा अधात्विक द्रव है ये पूछा गया है। तो 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, ब्रोमियम। ब्रोमियम जो है अधात्विक द्रव है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये जनरल नॉलेज का अंतिम प्रश्न है। एक पत्थर को एक इमारत के छत से जमीन तक गिरने में 4 सेकेंड का समय लगता है, इमारत की ऊंचाई है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से मैथ के स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये जनरल नॉलेज में ही आ गया है। हाँ, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों 120 का, हालांकि ये तो मैथ का जो है क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2017 में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जितने भी जनरल नॉलेज पूछे गए थे वो हम आपको जो है 35 जनरल नॉलेज इसमें करा दिए हैं। उसके बाद जो है समसामयिक घटना है, यानी कि यहाँ पे करंट अफेयर्स है, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।